ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग सेशन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हमने USD/JPY में सेल करा है। तो जो लॉजिक है इस ट्रेड का वो है कि ये जो है ये 15 मिनट का जो 15 मिनट का जो चार्ट है वो अभी बेरिश है, तो हमने सेलिंग का पोजीशन बनाया यहाँ पे। ये लास्ट 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग हाई था जिसको यहाँ पे आके इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है एंड आफ्टर लिक्विडेशन स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद थोड़े से पुल बैक पे मैंने यहाँ पे सेल करा है। 1:3.68 का टारगेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है जो इस बड़े कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल है इस बड़े कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस लोगों के अवेलेबल रहेंगे, इसीलिए हमने यहाँ तक का टारगेट बनाया है। 50% पे हम ब्रेक इवन कर देंगे। और ठीक है, चलो अभी पोजीशन चल रही है थोड़ी बहुत प्रॉफिट में, ज़्यादा नहीं है, बस 18 पिप का टारगेट है, मिल जाना चाहिए। और जैसा अभी ऑर्डर फ्लो है मिलना चाहिए। देखते हैं फिर बाद में क्या होता है, आपको थोड़ी देर बाद अपडेट कर देता हूँ। हेलो गाइस, अपडेट है कि ये वाला ट्रेड जो है इसने हमें सडनली निकाल दिया है। इस वाले पहले वाले ट्रेड में लॉस हो चुका है, पर क्या है कि लाइक मैं 2 ट्रेड तो दिन में लेता नहीं हूँ, मेरा रूल यही है कि दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा। लेकिन फिर भी लास्ट डे ऑफ द मंथ है तो फॉर व्हाट इट्स वर्थ, और कल से मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ तो एक हफ्ते तक ट्रेडिंग होगी नहीं, तो फॉर व्हाट इट्स वर्थ मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक और मैं पोजीशन बना लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पहले से मार्क था मेरे पास और मुझे पता था कि शायद से इसके ऊपर लिक्विडिटी है। तो इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद इसने जो शार्प मूव डाउन दिया है उसके बाद मैंने लिया है ये पोजीशन। सेम इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखूँगा, इसके नीचे का टारगेट है और 50% पे ब्रेक इवन। तो ऑल इन ऑल यही है, पहले वाले ट्रेड में हमें लॉस हो चुका है और ये वाला ट्रेड अभी फिर से पोजीशन चालू है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, ट्रेड अपडेट ये है कि प्राइस हमारा इस ट्रेड का 50% मार्क में आ चुका है और हमने अभी जो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हमने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। तो अभी ये जो ट्रेड है हमारा रिस्क फ्री हो चुका है। 1:2 तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे है क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है जितना मेरे को पता है, तो इसके लिए यहीं पे हमारा टारगेट रहेगा। तो 1:2 पे है, तो 50% तो हिट हो चुका है और ब्रेक इवन पे सेल चला गया है। अब देखते हैं बाकी का क्या होता है। अब ये या तो रिस्क फ्री है, मतलब कोई लॉस होगा ही नहीं, और या तो फिर प्रॉफिट आएगा। देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको आगे का बाद में अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, ट्रेड अपडेट ये है कि प्राइस ने सिर्फ आधे पिप के लिए, आधा पिप भी नहीं, कितना है ये, आधा पिप भी नहीं भाई, 0 आधे पिप के लिए इसने प्राइस ने हमें टारगेट नहीं दिया है और यहाँ पे अपना जो है ब्रेक इवन पे हमें प्राइस ने निकाल दिया है सिर्फ आधे पिप के लिए। अगर इनिशियल जो मेरा पहला टारगेट था वहां पे रखता ना तो हो जाता, लेकिन नहीं दिया यार, सिर्फ आधे पिप के लिए इसने निकाल दिया, आधे पिप। चलो ठीक है, जो भी है, नेट आज भी कुछ 4000, हाँ ये अराउंड 4-4.5 का लॉस हुआ है अपने को। नहीं 4,000, हाँ 4.5 नहीं, 3.5-4 का लॉस हुआ है अपने को। ठीक है चलो, वट एवर इट इज़, गेम इज़ द गेम, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आधे पिप के लिए टारगेट हिट ना करके आके फिर ब्रेक इवन हिट करना, लेकिन बात ये कि अपना सिस्टम फॉलो करना। मैंने अपना सिस्टम, अपना प्रोसेस फॉलो किया है, मैंने पूरा अपने टारगेट तक होल्ड करने की कोशिश की है। अब ये क्या है ना, लोगों को लग सकता है कि अगर इतना आ गया तो निकाल लेते, वेट क्यों किया, ब्रेक इवन पे से निकल गए। अब चलो इस ट्रेड में तो मैं कर लेता, लेकिन वो मेरी आदत बन जाती हर एक ट्रेड में। तो चलो भले ही कितना है ये 0.003, मतलब 0.3 पिप्स की वजह से, आधे मतलब हाफ अ पिप के वजह से, पिप भी नहीं, आधे पिप के से भी कम में ये इधर से घूम के मेरे को ब्रेक इवन पे इसने निकाल दिया है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, चलता रहता है, यही पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। चलो हाँ, 3.5-4 का लॉस है तो बात ख़त्म है आज के लिए। फिर तो कल से शायद मैं कल शायद ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि कल मुझे वेकेशन पे जाना है, कल से मैं एक हफ्ते के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ।
ठीक है चलो, महीने का एंडिंग भी आज लॉस से ही हुआ, कोई बात नहीं, अप्रैल में फिर से कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नो 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 गाइस, एक्चुअली ना एक वो है कि मैंने देखा नहीं था, मेरे को 3,500 का लॉस नहीं हुआ है, अराउंड 1700 का प्रॉफिट हुआ है दिन में आखिर में, क्योंकि हमारा जो एक्सिनस का जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट मतलब प्रॉफिट टारगेट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। लेकिन जो मेरा फंडेड अकाउंट का है, लाइक मैं 2 अकाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ, एक मेरा एक्सिनस का जो मेरा पर्सनल कैपिटल है और एक मेरा फंडेड अकाउंट है जिसमें मैं 5K फंडेड ट्रेडर हूँ, तो मैं उससे भी ट्रेडिंग करता हूँ। 2 अकाउंट से मैं 2 जगह से एग्जीक्यूट मतलब सेम ट्रेड 2 जगह से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या था कि जो एक्सिनस का जो अकाउंट है उसमें मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हुआ था, क्योंकि एक्सिनस का चार्ट और ये चार्ट सेम है। एक्सिनस का जो चार्ट है और ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो चार्ट सेम है, तो इसीलिए प्राइस यहाँ पे गया नहीं और इसीलिए मेरा जो टारगेट है वो हिट हुआ नहीं। पर मेरा जो वो वाला अकाउंट है जो फंडेड अकाउंट है, उसमें क्या हुआ, स्प्रेड्स के चक्कर में मेरे को ये एक्चुअली में टारगेट हिट हो गया। तो अराउंड उस पर मैंने 6,000 रुपये बनाए हैं फंडेड अकाउंट वाले उसमें। तो नेट मेरा आज के दिन का जो प्रॉफिट है वो 1700 रुपये का है, वो मेरा लॉस नहीं है, 1700 रुपये का ही प्रॉफिट है। एक्सिनस का में जो है वो 1 लॉस और 1 ब्रेक इवन, मतलब टोटल 2 ट्रेड्स नहीं लिए हमने। तो एक्सिनस वाले में 1 लॉस और 1 ब्रेक इवन है, और फंडेड अकाउंट वाले में 1 लॉस और 1 प्रॉपर टारगेट है, क्योंकि ये वाला जो है मतलब इसका चार्ट और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट और एक्सिनस का चार्ट सेम है, लेकिन इसका चार्ट और वो फंडेड अकाउंट का चार्ट सेम नहीं है, उनका वो अपना अलग से टर्मिनल है। मतलब चार्ट तो सेम है, लेकिन वहाँ पे स्प्रेड्स मतलब जो स्प्रेड्स वगैरह का है वो थोड़ा सा अलग है, इसीलिए वो स्प्रेड्स के चक्कर में उसमें मैं लकी हो गया, वॉज अ बिट लकी कि मेरे को आज लॉस में नहीं निकलना पड़ा, मेरे को अराउंड 1700 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब वही मान लो ब्रेक इवन डे है आज का, डे प्रॉफिट का डे तो है नहीं, नॉर्मल लाइक ब्रेक इवन डे है आज का। तो ठीक है जो भी है। और अभी अचानक से मैं देख रहा हूँ मार्केट बहुत ही मैड मूव कर रहा है, अचानक से इतना बड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर अभी फिर से नीचे आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं लोग, थोड़ा मैड टाइप का मूव कर रहा है मार्केट अभी के लिए। तो ठीक है चलो कोई नहीं, ब्रेक इवन डे है, चलो लॉस नहीं हुआ, ये बात अच्छा है। तो वही बात है कि प्रोसेस फॉलो करो। तो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन।